अभी तो जुलाई के 10 दिन भी नहीं बीते हैं और नदियां अभी से डराने लगी। पहाड़ से लेकर मैदान तक सिचुएशन ऐसी है मानो रिवर फ्रंट खुल गए हों। इसकी दो बड़ी वजह हैं, एक तो लगातार हो रही बारिश और दूसरी ओर नेपाल से आया पानी लोगों की मुसीबत को बढ़ा रहा है। असम में पिछले 1 महीने से बाढ़ है। अभी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर नहीं हुई है। यूपी बिहार में बाढ़ का अलर्ट जारी हो गया है। नेपाल से आए पानी के कारण यूपी की 8 नदियां उफान पर हैं। कुशीनगर, बिजनौर, श्रावस्ती, पीलीभीत जैसे जिलों के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार में कोसी, गंडक, घाघरा तमाम नदियां जो हैं वो जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सुपौल में बाढ़ का अलर्ट जारी हो चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को स्टैंड बाय मोड में रखा गया है और ये मुसीबत अभी थमने वाली नहीं, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने देश के कई राज्यों में 12 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम ने कैसे कोहराम मचा रखा है और नदियां क्यों तबाही मचा रही हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। कहीं पानी के तेज बहाव में पुलिया बह रही है, तो कहीं बारिश के कारण सड़क धंस गई। गांव तालाब में तब्दील हो रहे हैं और नदियों का पानी अब घरों में घुस चुका है। अभी तो जुलाई का आधा महीना भी नहीं बीता और उफनती नदियां अभी से डरा रही है। पैनिक बटन दब चुका है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में अभी से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसकी दो बड़ी वजह है। एक तो देश में झमाझम बरसात हो रही है, दूसरा नेपाल से नदियों में छोड़ा जा रहा पानी है। नेपाल में मौसम तबाही मचा रहा है। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 62 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद नेपाल ने अपने बैराज के गेट खोल दिए। अब पानी नेपाल से पूर्वी यूपी और बिहार में आ रहा है। नेपाल ने वाल्मीकि नगर बैराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है। गंडक बैराज से 4,40,750 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कोशी बैराज के 41 गेट खोल दिए गए हैं। इससे गंडक, कोसी, बागमती और नारायणी नदी उफान पर है। बिहार और उत्तर प्रदेश के जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई। बाढ़ का अलर्ट कहां-कहां जारी हुआ है, हालात कैसे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, सब दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मॉनसून की बात कर लेते हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो मॉनसून ने सबसे ज्यादा तबाही उत्तराखंड में मचाई है। एक तरफ लगातार बारिश हो रही है, दूसरी तरफ लैंडस्लाइड और उफनती नदियों की वजह से सिचुएशन अभी से आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। डराने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के खटीमा की, जहां 3 दिन की लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लॉकडाउन लग गया है। सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया है और कई इलाकों में ये पानी घरों के अंदर भी घुस गया है। लगातार बारिश से शहर का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है, तो दूसरी तरफ शारदा नदी भी उफान पर है। उत्तराखंड के चंपावत में 2 दिन से लगातार बरसात हो रही है। भारी बारिश के कारण जगपुरा और बनबसा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एसडीआरएफ की टीम को जब इसकी जानकारी मिली तो टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। बाढ़ में फंसे 30 लोगों को बाहर निकाला गया। अभी भी लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। उत्तराखंड में तबाही इस वजह से क्योंकि बरसात अनुमान से ज्यादा हो रही है। उत्तराखंड में 7 जुलाई तक बारिश का कोटा 259 मिलीमीटर बारिश का था और अब तक 276.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मतलब अनुमान से 17 मिलीमीटर ज्यादा बारिश हो चुकी है। अभी मुश्किलें और बढ़ेंगी क्योंकि मॉनसून अभी थमने वाला नहीं। उत्तराखंड के 9 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश के कारण 4 धाम यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई है। कुमायूं गढ़वाल मंडल के कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हम इस समय हरिद्वार में मौजूद हैं और ये उसका बैराज है। यहाँ पर वाटर लेवल देखते हुए हरी की पौड़ी पर जो वाटर लेवल है वो रिड्यूस किया गया है, लेकिन चेतावनी की गई है 4 धाम यात्रा को लेकर कि जो श्रद्धालु ऊपर जा रहे हैं ऋषिकेश से और ऊपर, वो इस बात का ध्यान रखें कि बारिश और साथ में जो गंगा नदी है उसका तेज उफान की वजह से उनको दिक्कतें हो सकती है। इस समय ये जो बैराज है उसके सारे गेट्स को ओपन कर दिया गया है। बहाव बहुत तेज है क्योंकि ऊपर से बारिश के साथ जो मलबा आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पर जो फ्लो है पानी का
वो बहुत तेज हो गया है। इसीलिए जो पानी का फ्लो, गंगा नदी का फ्लो है, वो आसानी से आगे की तरफ जा सके, हर की पौड़ी पर उसका इफेक्ट ज्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए जो बैराज के गेट्स हैं उन सभी गेट्स को खोल दिया गया है। और स्थिति ऐसी है कि खासतौर पे अलर्ट जारी किया गया है चारधाम यात्रा को लेकर। ऋषिकेश, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ धाम, जोशीमठ और उसके आसपास के सभी इलाकों में अलर्ट रहने की हिदायत इस समय सभी को दी गई है। उत्तराखंड में गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है और अभी से 8 नदियां उफान पर हैं। अलकनंदा, भगीरथी, मंदाकिनी, गोला रामगंगा, विष्णुगंगा, कोसी और शारदा का जल स्तर हर घंटे बढ़ रहा है। कई नदियों का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण 90 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भी लैंडस्लाइड के कारण बंद पड़ा है। प्रशासन मलबा हटाने और आवाजाही के लिए सड़कों को फिर से चालू करने में जुटा है। पहाड़ों पर मौसम की मार जब पड़ती है तो बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड से प्रॉब्लम डबल हो जाती है। फिर चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या फिर जम्मू कश्मीर, तस्वीरें बस तबाही की ही नजर आती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में लैंडस्लाइड हुआ तो राजौरी और पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली मुगल रोड ब्लॉक हो गई। मॉनसून के सीजन में लैंडस्लाइड एक बड़ा खतरा है। भारत का 4,20,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया लैंडस्लाइड के खतरे की जद में है। मतलब ये कि भारत के कुल एरिया के 12.6% हिस्से पर रेड बटन ऑन रहता है। दुनिया में प्राकृतिक आपदा से होने वाली मौत में लैंडस्लाइड तीसरी बड़ी वजह है। दुनिया में लैंडस्लाइड से होने वाली कुल मौतों में से 20% भारत में ही होती है। पिछले 24 घंटे से मौसम ने उत्तराखंड में आफत मचाई तो असम पिछले 1 महीने से बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ से असम के 28 जिलों में क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। असम के ग्रामीण इलाकों में तो अब नाव ही उनके लिए आखिरी सहारा है। लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर राहत कैंपों में शरण ले रहे हैं। असम में इस वक्त 28 जिलों की करीब 23 लाख आबादी बाढ़ का दंश झेल रही है। पिछले 24 घंटे में असम में मौसम की मार से 8 लोगों की मौत हो गई है। अब तक बाढ़, लैंडस्लाइड और तूफान से 78 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 66 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत बाढ़ में बहने से हुई है। लेकिन अब असम में हालात सुधर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से बाढ़ का पानी नीचे उतर रहा है। कांजीरंगा में बाढ़ का पानी उतरा तो हाथियों का झुंड कैमरे पर नजर आया। कांजीरंगा के दूसरे जानवर भी अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है या फिर ठीक हो चुकी है। अभी भी हालात मुश्किल हैं और प्रशासन लोगों को मदद पहुंचाने में जुटा है। अगर बाढ़ प्रभावित आबादी की बात करें तो इस लिस्ट में टॉप पर धुबरी है, जहां बड़ी संख्या में लोग बाढ़ प्रभावित हैं। कछार में 1,77,000 से ज्यादा और फिर बरपेटा है जहां 1,34,000 लोग बाढ़ की जद में हैं। असम, अरुणाचल, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों से नदियों का पानी जब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पहुंचता है तो हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। मैदानी इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। पहाड़ों पर नदियां तबाही मचाती है तो पैनिक बटन पहाड़ के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी दब जाता है, क्योंकि यहीं नदियां पहाड़ों से बहते हुए मैदानी इलाकों में आती है। तस्वीरें यूपी के पीलीभीत की है, जहां शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और नदी का पानी अब गांवों में घुस चुका है। पूरा गांव जलमग्न हो गया है। घर मकान सब डूब चुके हैं। जहां तक की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो पाई है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सिचुएशन कितनी टफ है इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगा सकते हैं कि पीलीभीत के शाहगढ़ स्टेशन और संडई हॉल्ट के बीच रेलवे लाइन की पुलिया ही बह गई। रेलवे ट्रैक अब हवा में लटक रहा है, जिसके कारण कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। ट्रैक बंद कर दिया गया है। लखनऊ में बारिश के बाद अचानक से सड़कें धंस रही है। अयोध्या में सरयू और बारिश ने जिंदगी मुश्किल बना दी है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है, मतलब अभी मुश्किल और बढ़ने वाली है। यूपी में 12 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत सहित 35 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
यूपी में एक तरफ मॉनसून डरा रहा है तो दूसरी तरफ नदियां। नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण यूपी की नदियां उफान पर हैं। गंगा, यमुना, राप्ती, नारायणी और शारदा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई नदियां तो जुलाई में ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और पीलीभीत जिलों के कई इलाके अभी से बाढ़ की चपेट में हैं। पिछले 24 घंटे में कुशीनगर में बाढ़ में फंसे 87 लोगों को रेस्क्यू किया गया। श्रावस्ती जिले के 18 गांवों से करीब 400 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। नेपाल से आया पानी सिर्फ यूपी में ही तबाही नहीं मचा रहा, अलर्ट अब यूपी के साथ साथ बिहार में भी जारी हो चुका है। बिहार में कोसी, गंगा, गंडक, घाघरा, पुनपुन, बागमती, महानंदा और परमार नदियां उफान पर हैं। कोसी तो अभी से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी और मधुबनी के साथ साथ सुपौल में भी बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। अब बिहार के निचले इलाकों में बाढ़ की घंटी बज रही है। गांवों में नदियों का बढ़ता जल स्तर डरा रहा है। नदियों के उफान को देखते हुए निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का अलर्ट जारी किया गया है। जल संसाधन विभाग ने अपने सभी तटबंधों के सुरक्षित होने का दावा किया है। संवेदनशील स्थलों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। साथ ही जल संसाधन विभाग की टीमें सभी तटबंधों की दिन रात निगरानी कर रही हैं। पश्चिम बंगाल भी अब बाढ़ की जद में आ चुका है। जलपाईगुड़ी में अभी से बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने 50 परिवारों को एक स्कूल में शिफ्ट किया है। पिछले 4 दिनों से ये लोग स्कूल में बेघरों की तरह अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। बंगाल में सिचुएशन और खतरनाक हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार में 12 जुलाई तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। देश में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है और हर स्टेट इसकी जद में है। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में भी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। रायगढ़ की इन तस्वीरों को देखिए, जहां अचानक भारी बरसात हुई तो रायगढ़ किले की सीढ़ियां झरना बन गई। सीढ़ियों से पानी फुल स्पीड में बह रहा था, मानो सब कुछ बहा ले जाना चाहता हो। अब प्रशासन ने रायगढ़ किला पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। किले की ओर से जाने वाली चित्ता दरवाजा और नाने दरवाजा मार्ग की बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो लोग किले पर फंसे थे उन्हें रोपवे की मदद से नीचे लाया गया। महाराष्ट्र में मुंबई समेत ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भारी बारिश का अलर्ट है। नदियों का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि 10 दिन पहले जो दिल्ली संकट से जूझ रही थी, अब उस दिल्ली को यमुना की उफनती लहरों का डर सता रहा है। अभी तो जुलाई की 10 तारीख भी नहीं आई, अभी पूरा महीना बाकी है और मॉनसून अभी से ही एक बड़ी मुसीबत बन गया है। नदियों का जल स्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। ऐसे में आगे क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं।